हेलो। मैं सबसे पहले डॉक्टर आर फुलिया सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और वो जितनी कोशिश कर रहे हैं उसी के फलस्वरूप हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। मैं उन्हीं से बहुत बार प्रेरणा लेता हूँ कि भाई मैं मेरे एंड पे क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे सबसे जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि वे जितने बच्चे यहाँ पे आए हैं और जितने उनके पेरेंट्स या अभिभावक यहाँ पे आए, मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और मैं स्पेशली यंग बच्चों को चाहूँगा कि वो अपने लिए तालियां ज़रूर बजाएं। उनको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा यहाँ पे। हाँ, मैं पहले इस बात से स्टार्ट करता हूँ कि वे जीवन में कामयाब होने के लिए, कामयाब होना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर हम लोग ना समय पे थोड़ी सी चीज़ें ठीक से कर लें, समझदार होकर करें, तो कामयाबी बिल्कुल ही आसान है। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो मैं मतलब बहुत जो भी मैं चीज़ करना चाहूँ बहुत आसानी से कर सकता हूँ। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि जो भी मैं जो चीज़ करना चाहूँगा मैं कर लूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग भी चीज़ों को थोड़ा समझें, और जैसे ही समझेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कामयाबी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसको हम लोग हासिल न कर सकें। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी स्पेशली जो SC BC की जो कंडीशन थी ना आज़ादी से पहले बहुत ही बुरी थी, तो हम लोगों ने उस कंडीशन को कई गुना इम्प्रूव किया है। ये कह सकते हैं 15, 20, 30 गुना इम्प्रूव किया है। इसलिए और इसमें योगदान जाता है हमारे मम्मी डैडी का, हमारे दादाजी का, हमारे महापुरुषों का। तो आज सभी उन सब के लिए तालियां बजाएंगे। हाँ, और बच्चे में एक विश्वास रखें कि वो अच्छा करेगा। मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनको ये आइडिया था कि भाई मैं मेरे बेटे को कुछ बड़ा इंसान बनाऊंगा। मतलब मेरे में कोई इतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट था, कुछ ऐसा था, बट उनका एक ये मानना था कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करेगा। और उन्हीं के कारण बल्कि मुझे थोड़ी बहुत इरिटेशन भी होती थी कि कई बार हम लोग ना भाई बात बोलते हैं ना, जैसे आप लोग कम उम्र में हो तो सारे बच्चे फेस करेंगे सेम चीज़ कि अगर कोई बच्चा ठीक से पढ़ता है, कोई बाहर से आए, तो कई बार पेरेंट्स आते हैं कि भाई उसको ना जो भी बाहर से पर्सन आए उससे मिलवाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि भाई आप लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना हमारी उम्र कम होती है उस टाइम, तो हम लोग ना जो कोई बड़ा पर्सन आए तो उसकी जो चीज़ें वो समझ नहीं सकते वो क्या सोच रहा है, तो हम लोगों को ऑकवर्ड लगता है। बट ये आप लोगों को बाद में प्राइड फील होगा ऐसी चीज़ों पे। तो अगर आपके भाई कोई बच्चे अच्छा पढ़ता है, उनके मम्मी डैडी किसी से मिलवाते हैं, तो आप लोगों को अच्छा फील करना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को जीवन में आगे लेके जाएगी। हाँ, और बच्चों ना अब मैं ये चाहूँगा कि भाई सारे बच्चे ना अपने कैरियर को ऊपर लेके जाएं और महापुरुषों के बारे में ज़रूर पढ़ें। तो जो बाबा साहब हैं उन्होंने उतना कुछ लिखा हुआ है, अगर कोई उनको ठीक से पढ़ ले और उनके 1% भी फॉलो करे तो बहुत आसानी से वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन जाएगा। आप समझ रहे हो ना कि भाई अगर हम लोग बाबा साहब को भी ठीक से पढ़ें, उनको अपने आदतों में लेके आएँ। और बाबा साहब ने बहुत बार बोला कि भाई हमारा जीवन में ना एम बहुत बड़ा होना चाहिए, कि हम लोग जो भी सोचें बहुत बड़ा सोचें। उन्होंने उसके लिए आप लोगों को अगर ध्यान हो तो भाई बाबा साहब ना SC कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिसकी की कंडीशन बहुत बुरी होती थी। मतलब आप समझ रहे हो ना, तो वो हमेशा ना, जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी के क्या पहनते थे भाई, जो ये ना धोती वगैरह पहनते थे, आप लोगों ने सबने देखा ही होगा ना। और बाबा साहब थे बहुत गरीब कम्युनिटी से, और वो पहनते थे कि भाई एकदम स्टैंडर्ड में, जैसा अंग्रेज़ रहते थे ना उससे भी हाई स्टैंडर्ड में वो रहते थे। आप लोगों को कई बार यूट्यूब पे देखोगे तो जो उनके पास जो भी सुविधाएं थी इतनी एडवांस थी उनके पास ना। एक मैंने जैसे अपने बड़े लोग डोगा रखते हैं ना,
मैं एक वीडियो में देख रहा था कि वो इतना एडवांस डोगा था कि बहुत ज़्यादा मतलब एकदम अमीर ही खरीद सकता है। तो कई बार हम लोगों को ये लग सकता है कि बाबा साहब ये हम लोगों को ये चाह रहे हैं कि भाई आप लोग खर्चीले बनो, आप लोग ना भाई ये रहो। तो बट उनका ये था कि वो एक मैसेज देना चाहते थे समाज में कि भाई आप लोग ना ऐसा बनो, मतलब इतने स्टैंडर्ड में रहो, आप लोगों की जो भी कंडीशन हो। मतलब उनका ये कहना था कि आप उद्देश्य इतना बड़ा रखो कि उस उद्देश्य को अगर आप अचीव करोगे तो दुनिया में सारी चीज़ें हम लोगों को छोटी लगेंगी। तो इसलिए आप लोगों का भी जो एम है ना बहुत बड़ा होना चाहिए। जो आप लोग सोच रहे हो ना कि एक बार आप लोगों को लगे क्या मैं ये सही में कर पाऊँगा, तो इतना बड़ा एम रखना चाहिए। अगर हम लोग बच्चों सही से वो करेंगे ना तो भाई सारी चीज़ें अपनी हेल्प करते हैं। मतलब जो नेचर है या उसको अपन गॉड बोलें कुछ भी बोलें, अगर आप लोग अच्छे से चाहोगे कोई चीज़ तो आप लोगों को हर जगह से हेल्प मिलेगी, बशर्ते आप लोगों को अपना फुल एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग फुल एफर्ट नहीं लगाएंगे फिर अच्छा नहीं कर सकते हैं। समझे ना मेरी बात? हाँ, तो बाबा साहब ने एक बार उनको एक आईएएस मिले जो कि भाई समाज के पहले आईएएस थे। तो उन्होंने ये बोला कि भाई आईएएस को एडवाइस दी कि आप ना गांव में रहा करो। तो बाबा साहब से उन्होंने पूछा गांव में क्यों रहूँ? तो उन्होंने बोला कि अगर आप गांव में रहोगे तो आप भाई डेली सुबह शाम निकलोगे तो आपको देख के दूसरे लोग मोटिवेट होंगे और वो कल और आईएएस बनेंगे। हाँ बच्चों, अब ये बातें मैंने जो बताई वो बाबा साहब के बारे में बताई, और आप लोगों को ना ज़रूर पढ़ना चाहिए उनको। अब अगर आप लोग उनको पढ़ लोगे ना तो आपकी कामयाबी निश्चिंत है। मेरे हिसाब से आप लोग ना कभी जीवन में आप लोगों को डिप्रेशन और कभी ये भी नहीं लगेगा कि आप लोग ज़्यादा मेहनत करते हो, और कभी ये भी नहीं लगेगा आप लोगों ने भाई ज़्यादा किया है। तो आप लोगों को उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं कैरियर की। हाँ बच्चों, मैंने जैसे आप लोगों को बताया भी मेरे पिताजी मज़दूर थे और उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा। मैंने खूब मेहनत की जितनी मैं मेहनत कर सकता था, और वो देश के जो सबसे अच्छे कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। हाँ, और बच्चों अगर अपन कैरियर की बात करें ना तो जनरली हम लोग ना साइंस की काउंसलिंग ज़्यादा करते हैं। तो अभी आप लोगों को जो हम लोग बातें बोलेंगे थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो साइंस की साइड झुकाव है। तो ये बात सच है कि हमारा साइंस की साइड झुकाव भी है, और उसके कुछ रीजंस भी हैं कि भाई साइंस की साइड झुकाव क्यों है, कि साइंस ज़्यादा क्यों लेनी चाहिए, उसके पीछे के कुछ लॉजिक भी है। बच्चों अगर हम लोग बात करें अगर बच्चा 10th के बाद की भी क्या चूज़ करे, तो जनरली बच्चों ना ये होता है ज़्यादातर बच्चे ना साइंस स्ट्रीम को चूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चे बायो लेते हैं। तो मेन सब्जेक्ट उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो बच्चे मैथ लेते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है। और बच्चों ना इसमें ना देश के जो बायो लेते हैं उससे देश के सबसे बड़े डॉक्टर बनते हैं पूरे देश के, और जो बच्चे ना मैथ लेते हैं उससे देश के सबसे बड़े इंजीनियर बनते हैं। बट आप लोगों को साथ में जान के प्राइड होगा, जैसे जो एम्स दिल्ली है वो वर्ल्ड का ना एकदम टॉप इंस्टीट्यूट के आसपास है। सिमिलरली बच्चों जो आईआईटी है या आईआईटी बॉम्बे है या कोई भी अच्छी आईआईटी, वो वर्ल्ड की एकदम जो टॉप कॉलेज हैं उसके आसपास हैं। और जो लोग मान लेते हैं आईआईटीज़ में जाते हैं तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं जीवन में। इसलिए बच्चों ना भाई जो बच्चे ना, एक बार मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेंगे ना, जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेते हैं तो 11th-12th की जो साइंस है उसके बेसिस पे उनका एक टेस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड आईआईटी। आजकल उसका नाम आईआईटी जेईई और आईआईटी एडवांस है। तो उससे बच्चों जो देश के ना बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। और कई बार ऐसा लग सकता है कि क्या हम लोग इंजीनियरिंग ही करेंगे, तो बच्चों इंजीनियरिंग की बहुत सारी सीट होते हैं पूरे इंडिया में ना, जो अच्छे इंजीनियर लगभग 1 लाख के आसपास बनते हैं। तो काफ़ी सीट हैं, मतलब आप लोग आसानी से बन सकते हो। फिर बच्चों अपने पास ये जिस पे ये मैंने दिया हुआ ना, एक बार देख लेना, जिस पे भी ये मैं सारी चीज़ें ना ये लेके आया हूँ, आप लोग इससे देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। फिर बच्चों ना कुछ बच्चे आर्किटेक्चर बन सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आर्किटेक्चर क्या होता है, जैसे बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई हुई ना, जो इसका डिज़ाइन करता है दैट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चर। फिर बच्चों हम लोग डिफेंस में जा सकते हैं, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों नेशनल डिफेंस एकेडमी से देश के सबसे बड़े
जो डिफेंस के पर्सन होते हैं ना, जो देश के कर्नल बनते हैं, जनरल बनते हैं, वो लोग बनते हैं। उसके बाद बच्चों ना हम लोग ना मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, और इसमें ना छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस, मर्चेंट नेवी, फोरेंसिक साइंस, फार्मेसी, एस्ट्रोनॉमी, रिसर्च, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, कॉमर्शियल पायलट, बीएससी फार्मेसी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस ने, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। फिर बच्चों अगर बात करें हम लोग ना मेडिकल की, तो मेडिकल में बच्चों जो मेन टेस्ट होता है वो था नीट। नीट में बच्चों जो 11वीं-12वीं की साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आधार पे टेस्ट होता है। जैसे अब की बार बच्चों 28 लाख बच्चों ने पेपर दिया था वो, और जो बच्चों एमबीबीएस की सीट होती है 1,10,000 के आसपास, और गवर्नमेंट सीट होती है 60,000 के आसपास। और बच्चों जो एमबीबीएस होते हैं इनका सबसे बड़ा कोर्स होता है जो नीट के बेसिस पे करते हैं, वो है एमबीबीएस। कौन सा बच्चों? एमबीबीएस। और एमबीबीएस बच्चों ना मतलब काफ़ी अच्छा कोर्स है। जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं उनका करियर बहुत ही अच्छा होता है, वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर तो हैं ही, साथ में जनरली बहुत से एमबीबीएस गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करते हैं। जैसे सर है ना अमित सर हैं, तो अमित सर ने एमबीबीएस की हुई है बहुत अच्छे कॉलेज से, और इन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी की नहीं इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि ये वैसे बहुत अच्छा कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस जनरली कम लोगों में होता है, वो किन में होगा? जो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। फिर बच्चों ना बीएमएस हम लोग कर सकते हैं, और बीएससी वेटरनरी में क्या, तो वेटरनरी सर्जन बन सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। ये कौन बच्चे कर सकते हैं? जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं। फिर बच्चों बहुत अच्छा कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कौन कर सकते हैं? ज़्यादातर तो लड़कियों की सीट होती हैं, और एमबीबीएस के बाद ना जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं वो बीएससी नर्सिंग के थ्रू बनते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। जैसे पिछले साल हमारे 3 लड़कियों का सिलेक्शन पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ था, तो वहाँ पे बच्चों ने पूरे साल की 500 फीस है बच्चों की, पूरे साल की सिर्फ 500 फीस है। उनकी पहले दिन से गवर्नमेंट जॉब है, और वो 100% ना पीजीआई चंडीगढ़ में ही एडजस्ट हो जाएंगे। अगर वो विदेश में जाते हैं बच्चों, तो उनको 10 लाख पर मंथ का एवरेज पैकेज मिल जाता है। आप समझ रहे हो ना कि कितना अच्छा कोर्स है। फिर बच्चों ना बीडीएस हम लोग बन सकते हैं। फिर बच्चों ना भाई आयुर्वेद है ना, बीएमएस भी एक अच्छा कोर्स है। होम्योपैथी में भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद ना बच्चों पैरामेडिकल के कोर्सेस होते हैं। पैरामेडिकल का मतलब क्या होता है? जैसे जो एमबीबीएस है ना, एमबीबीएस के सहायक कोर्स सबको पता ना। एमबीबीएस के सहायक कोर्स क्या होंगे? लैब टेक्नीशियन हो जाएगा ना, ठीक है, रेडियोथेरेपी वाला हो जाएगा, मतलब उसके सहायक कोर्स उनको पैरामेडिकल बोलते हैं। इसमें रेडियोथेरेपी है, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री है, ऑपरेशन थिएटर है, फिजिशियन असिस्टेंट है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये सारे कोर्सेस आप लोग कर सकते हो। तो बच्चों जनरली क्या होता है, अगर साइंस की बात करें ना, कोई बच्चा अगर ठीक से मेहनत करेगा, ये तो बच्चों मेहनत तो अच्छी करनी पड़ती है। जो बच्चा ठीक से मेहनत करेगा तो बहुत आसानी से वो कामयाब हो जाता है। अगर आप लोग ना ठीक से मेहनत करो 2 साल, तो बहुत आसानी से आप लोग कामयाब हो सकते हो। फिर बच्चों ना भाई ये कुछ कोर्सेस हैं टीचिंग के से रिलेटेड हैं। जैसे ECEED है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसको अपन JBT बोलते हैं। JBT का नाम सुना होगा ना सबने, या नहीं सुना है? तो इसको हाँ, तो JBT टीचर बन सकते हैं। फिर BEd बन सकते हैं। फिर बच्चों ना कुछ ये फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेस दिए हुए हैं यहाँ पे ना, आप लोग देखोगे। जैसे फॉरेन लैंग्वेज है, फायर सेफ्टी है, जर्नलिज्म है, होम साइंस है, टूरिज्म है, होटल मैनेजमेंट है, रूरल मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेस हैं जो कि साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ये वाले आर्ट वाले भी कर सकते हैं, और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। फिर बच्चों डिजाइनिंग के भी कुछ कोर्सेस हैं। जैसे फैशन डिजाइनिंग होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग होगा, ज्वेलरी डिजाइनिंग होगा ना। फिर बच्चों फिल्म मेकिंग के कुछ कोर्सेस हैं। फिर ये मैनेजमेंट के दिए हुए हैं ना। हाँ, फिर बच्चों ना हम लोग ना जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं ना, वो जनरली ये वाले कोर्स तो कर सकते हैं। जो टीचिंग के नीचे लिखे हुए हैं ना, सारे कोर्सेज कर सकते हैं। BA वो क्या कर सकते हैं? BA कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें वो कर सकते हैं। जैसे पहले इसमें BA लिखा हुआ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में लिखा हुआ ना। फिर बच्चों ना BA कोई लैंग्वेज में कर सकता है, वो इंग्लिश में करना चाहे, हिंदी में करना चाहे, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग कर सकते हैं। साइकोलॉजी बच्चों बहुत अच्छा ऑप्शन है, आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स बच्चों बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स से भी करता है।
पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में कर सकते हैं। फिर बच्चों बीएससी की कई टाइप्स हैं जिसमें हम लोग कर सकते हैं। फिर बच्चों बीकॉम है, बीकॉम हम लोग कर सकते हैं। और बच्चों बहुत सारी डिग्री है ये मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे बैचलर इन फाइन आर्ट है, बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट है, एविएशन के कोर्सेस हैं। फिर बच्चों जो बच्चे ना कॉमर्स लेते हैं उनका सबसे अच्छा कोर्स होता है सीए क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बन सकते हैं। और कंपनेटरी सेक्रेटरी भी एक कोर्स इनका ये कर सकते हैं। फिर बच्चों ना ग्रेजुएशन के बाद, अब जैसे ये जो सारी चीज़ें बताई मैंने ग्रेजुएशन की बताई, तो बच्चों ग्रेजुएशन के बाद सारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी। तो बच्चों ग्रेजुएशन ना किसी भी सब्जेक्ट से की हो, सिर्फ पासिंग मार्क्स लगभग चाहिए होते हैं, तो कोई भी बच्चा यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बच्चों दो मतलब एक तो प्री टेस्ट होता है, उसको CSAT बोलते हैं, उसमें बच्चों मैथ और एप्टीट्यूड टाइप आता है। और जो साइंस के बच्चे होते हैं वो काफ़ी वो क्लियर करते हैं। आर्ट वाले बच्चों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, चाहे कोई बच्चा आर्ट का अगर मेहनत करेगा तो बहुत से बच्चे निकालते भी हैं। हाँ, फिर बच्चों अगर बात करें ना भाई कई बार ऐसा लग सकता है कि बच्चों को भाई मेरे पास आर्ट्स है तो भाई मैं IAS कैसे बन सकता हूँ। किसी को ये लग सकता है कि मेरे पास कॉमर्स है तो मैं IAS कैसे बन सकता हूँ। और किसी को ये लग सकता है कि मेरे पास भाई अब साइंस है, साइंस का तो ऐसे सीधा लगेगा कि भाई यूपीएससी है, जो IAS है उसमें तो सब्जेक्ट जनरली कैसे जनरल नॉलेज वगैरह आती है, हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, आप समझ रहे हो ना, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। तो बच्चे को ये लग सकता है कि मैं करूँगा कैसे ना। हाँ, तो बच्चों आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि अभी मेरी एक IAS से बात हो रही थी, फुलिया सर ने बताया था, उनका नाम देवाशीष है, वो हिसार से हैं। अब की बार उनका UPSC क्लियर हुआ है तो अभी वो IAS बनेंगे। तो बच्चों ना वो बता रहे थे कि भाई सिर्फ ना IITian 60% जो IAS क्वालिफाई हो रहे हैं तो सिर्फ IITian है, आप समझ रहे हो ना। फिर कुछ बच्चे डॉक्टर भी होंगे, कुछ इंजीनियर भी होंगे, तो बहुत से बच्चे साइंस वाले जा रहे हैं। तो जो बच्चे साइंस लेते हैं वो IAS में भी जा सकते हैं आसानी से, समझ रहे ना आप लोग। हाँ, फिर बच्चों अगर आगे बात करें हम लोग ना भाई, अब मैंने ये लगभग सारी जानकारी दे दी है। फिर बात करते हैं कि हम लोग कामयाब होंगे कैसे। बच्चों ना हम लोग कोई भी चीज़ चूज करें ना, हम लोग आर्ट चूज करें, कॉमर्स चूज करें, साइंस चूज करें, तो अपने को ये फेथ होना चाहिए कि मैं मेहनत बहुत करूँगा। तो बच्चों जो भी अच्छी मेहनत करेगा किसी भी साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में, वो कामयाब ज़रूर होगा। आप लोगों को बच्चों ना जनरली भाई हम लोगों की पारिवारिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हम लोगों को ये लगता है कि भाई मैं ज़्यादा ना पढूं, मैं मतलब क्या करना स्टार्ट कर दूं, ज़्यादा ना पढ़ के क्या स्टार्ट करते भाई अपना कोई जॉब, छोटी मोटी जॉब देख लें, कुछ करना स्टार्ट कर दें, पढ़ाई छोड़ दें। बट बच्चों पढ़ाई छोड़नी नहीं है। वो बाबा साहब ने कहा है कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये बच्चों ना बात काफ़ी फैक्ट है। अगर मैं मेरा कॉन्फिडेंस देखूँ ना, जो मेरी क्लास में भाई जो पहलवानी करते थे, जो बच्चे भाई ज़्यादा जिनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, उनका मेरे सामने कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं मतलब फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, आप समझ रहे हो ना। भाई पढ़ाई के कारण ना जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग लेवल का होता है। तो इसलिए हम लोगों को कोई भी परिस्थिति हो तो ज़्यादा परिस्थिति के बारे में न सोच के हम लोगों को ये देखना कि मैं मेरा बेस्ट करूँगा। और फैमिली को की कंडीशन को ध्यान रखते हुए हम लोगों को करना क्या है भाई, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना हमेशा, कितनी भी परिस्थितियाँ आएँ। और बच्चों ना ये ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। अभी थोड़ा सा जो आप लोगों को भाई ज़्यादा करियर वाइज हो वो लो, बट बाकी किसी को कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बेस्ट मेहनत करो। और ये विश्वास, ये थोड़ा सा गाइडेंस भी लेते रहो जो आपसे बड़े हैं, अच्छी मेहनत करो। और कामयाबी बच्चों बहुत है, मतलब भाई पूरी दुनिया अपने लिए खुली है। जो भी बच्चा अच्छी मेहनत करेगा उसके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुले, वो कर सकता है। हाँ बच्चों, मैं यहाँ से स्टेज से एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि भाई फुलिया सर से इंस्पायर होके मैंने जो ऑनलाइन पूरा सेटअप किया हुआ है, मैं बच्चों जो कोचिंग देता हूँ वो IIT और नीट की देता हूँ। जो बच्चे IIT और नीट करना चाहते हैं, तो बच्चों मैं जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे मैं उनका टेस्ट लूँगा और उनको ना बच्चों पूरे 2 साल में फ्री में ऑनलाइन कोचिंग दूंगा। और जो उसकी टेस्ट है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा।
हाँ बच्चों, मैं इसमें भाई अवेयर भी करना चाहूँगा बच्चों को कि बच्चों जो कम उम्र में ना बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, तो अभी आप लोगों की जो मैच्योरिटी है वो कम है। अभी जैसे मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ कि आप लोगों का कैरियर बन सकता है, बट कुछ बच्चों को मतलब ये बात ना मतलब ऐसे लग रही हो कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, क्योंकि कम उम्र में ना ऐसा ही होता है, हम लोगों ना सही चीज़ कर पाना अपने लिए मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा जो बच्चे ऑनलाइन कभी भी प्रिपेयर करें तो उसमें डेडिकेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, और मैंने ये देखा है लगभग ना बच्चों 5-10% बच्चे ही डेडिकेटेड होते हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग डेडिकेटेड नहीं, बट नेचर पैदा ही इतना करती है। तो जो बच्चे जिनको लग रहा है कि वो डेडिकेटेड हैं और भाई MBBS या IIT में जाना चाहते हैं तो उनके दरवाजे खुले हैं, कोई भी उनकी कंडीशन हो, पारिवारिक कंडीशन हो, तो मैं उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। इसी के साथ मैं फुलिया सर को धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने लेक्चर को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू बच्चों। हाँ, लाइट चलेगी ना, एक बार जोरदार तालियां। वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो +1 या +2 में है और जिनके पास साइंस साइड है। +1 या +2 में है जिनके पास साइंस साइड है, साइंस स्ट्रीम है जिनके पास, आप ठीक है, वेरी गुड। और जिन बच्चों के पास +1 या 2 में आर्ट्स है वो हाथ खड़ा करें, आर्ट्स वाले बच्चे ज्यादा है, वेरी गुड। और जिन बच्चों के पास कॉमर्स है, भाई वहां से तो ऐसी बुढ़ी है जो तीनों में हाथ खड़े किए, ऐसे कैसे, उधर से, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अनिल जी ने बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप एक बार थोड़ा शांत रहें, आप ये नोट करें, सर सबकी दादरी से आए हैं, अनिल जी अभी बोल रहे हैं वो हिसार से आए हैं, और वो केवल आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि +2 के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, वो स्पेशली आपके लिए आए। तो आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और अपने अंदर ये भावना जागृत करें, अपने अंदर ये विश्वास लेके आए कि मेरे को क्या करना है, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं। तो एक बार अनिल जी के लिए जोरदार ताली। जब तक लाइट आती है ऐसे ही बात करते हैं। अनिल जी ने बताया कि भाई आपके पास साइंस साइड है, साइंस साइड में 2 ऑप्शन है, आपके पास मेडिकल है या नॉन मेडिकल है। मेडिकल है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, नॉन मेडिकल है तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपके पास कॉमर्स है तो आप CA बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं। अगर आपके पास आर्ट्स है तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। और +2 के बाद जैसे जैसे आप BA की तरफ बढ़ते हैं, और अनिल जी ने बताया जब आप BA कंप्लीट कर लेते हैं, BSc कंप्लीट कर लेते हैं, BCom कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन आ जाता है, किसका, IAS का। किसका, IAS। लाइट आ गई ना, वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां। तो कौन कौन बच्चे IAS बनना चाहते हैं, वेरी गुड। देखिए हाथ ऐसे नहीं खड़े करते, मन में आपने संकल्प लेना पड़ता है, और आप बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़े सपने भी लेने पड़ते हैं। तो IAS बनोगे, IAS के बारे में कोई 1-2 शब्द बोल सकता है, कोई बच्चा, यस, U1, यस यस, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बोलेंगे कोई 1 मिनट के लिए, चलिए बहुत बढ़िया। IAS की फुल फॉर्म कौन बताएगा,